होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम मार्केट में कैसे होता है, मार्केट कैसे एक ऐसी सिचुएशन पे आती है जहां बायर को उसके नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल होती हैं और सप्लायर की जो गुड्स हैं वो सेल आउट होती हैं। हम डिमांड एंड सप्लाई को है दोनों को इकट्ठा शो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्लास बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है। वो पॉइंट क्लास जहाँ पे आपका डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है क्लास, अगर मैं यहाँ पे अभी लास्ट आपको थोड़ा सा रिमेंबर हो तो हमने कहा था कि आपका डिमांड कर्व कुछ इस तरह से होता है और सप्लाई कर्व जो है वो कुछ इस तरह से होता है। और ये वो पॉइंट है क्लास यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जितनी चीज़ें जो है सेलर सेल करना चाह रहा है उतनी ही बायर जो है वो परचेज करना चाह रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लास। और जहाँ पे जो चीज़ें सेल होंगी मीन यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, मीन जो चीज़ें सेलर सेल करना चाहता है और बायर जो है वो जो चीज़ें परचेज करना चाहता है वो आपस में क्या होती है क्लास, इक्वल हो जाती हैं। और इस प्राइस को जिस पे दोनों विलिंग हैं, बायर चीज़ को परचेज करने के लिए विलिंग है और सेलर चीज़ को सेल करने के लिए विलिंग है, इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं क्लास। ठीक है, और उसके बाद क्लास अगर हम बात करें तो ये सिचुएशन जो है ऑल द टाइम एग्जिस्ट नहीं करती मार्केट में। कभी क्या होता है कि सेलर ज़्यादा चीज़ें सेल करना चाहता है, बायर कम परचेज करने को विलिंग होता है। कभी बायर ज़्यादा परचेज करना चाहता है, सेलर कम परचेज करने को सेल करने को विलिंग होता है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे, वो ये पॉइंट हम कैसे गेन करते हैं, कैसे मार्केट में ये पॉइंट आता है, इसको हम स्टडी करेंगे। सरप्लस क्या होता है और क्लास डेफिसिट क्या होता है। अगर सेलर मार्केट में ज़्यादा चीज़ें सेल करना चाहता है, उतनी लोग ख़रीदना नहीं चाहते, तो दैट इज़ नोन एज सरप्लस। और अगर जो है मार्केट में लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं लेकिन मार्केट में उतनी चीज़ें नहीं हैं क्लास, तो दैट इज़ डेफिसिट। ठीक है, इसको हम थ्रू डायग्राम जो है प्रूव करने की, शो करने की कोशिश करेंगे क्लास। सबसे पहले दोबारा ग्राफ बना लेते हैं क्लास। ये आपका क्या है, एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, ये 0 पॉइंट, ये आपका सप्लाई कर्व और ये आपका डिमांड कर्व क्लास। ठीक है, अब अज्यूम करें कि सेलर जो है मार्केट में ज़्यादा चीज़ें लेके आ रहा है, मीन इतनी चीज़ें वो सेल करना चाहता है। ठीक है, और बाहर चीज़ों को ख़रीदना नहीं चाहते, मीन फॉर एग्जाम्पल बाहर जो है इतनी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं। तो ये पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे, वो इक्विलिब्रियम कैसे होगा। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं क्लास, सरप्लस। ठीक है, मीन जितनी चीज़ें जो हैं वो सेलर जो है सेल करना चाहता है, बायर उतनी परचेज नहीं करना चाहता, मार्केट में ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, बायर की डिमांड जो है वो कम है, तो अल्टीमेटली क्लास इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, सरप्लस सिचुएशन क्लास। अब इक्विलिब्रियम कैसे होगा, सिचुएशन इमेजिन करें क्लास कि सेलर जो है मार्केट में ज़्यादा चीज़ें लेके बैठा हुआ है, ज़्यादा चीज़ें सेल करने को विलिंग है, लेकिन लोग ख़रीदना नहीं चाहते। क्यों नहीं ख़रीदना चाहते जी, प्राइस ज़्यादा है, क्वालिटीज़ नहीं है गुड्स की, ये है वो है, हज़ार जो रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से लोग ख़रीदने को विलिंग नहीं है इस प्राइस पे इस क्वालिटी की चीज़ें। अब क्लास विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा क्या, सेलर की वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, उसको स्टोरेज के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वो उसका चीज़ें सेल नहीं हो रही, उसने बहुत से अपनी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल करनी है। तो अल्टीमेटली सेलर क्या करेगा, एक तो और चीज़ें मार्केट में कोई लेके ही नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा कि सेलर के पास जो चीज़ें पड़ी हैं उनकी वो प्राइस क्या कर देगा, रिड्यूस करना शुरू कर देगा, कम करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, प्राइस को कम कर देगा। और दूसरी तरफ हमने पढ़ा है क्लास कि जब प्राइस कम होगी तो अल्टीमेटली आपकी डिमांड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी क्लास, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिमांड इस तरफ से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ठीक है क्लास, अगर इसी तरह हम शॉर्टेज की बात करें तो क्लास इमेजिन करें शॉर्टेज क्या सिचुएशन है कि लोग
ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन मार्केट में उतनी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ क्लास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका सप्लाई कर्व, ये आपका डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये पॉइंट है जहाँ पे इक्वल होना है दोनों ने, लेकिन इतनी सी चीज़ें मार्केट में सेल है, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस है, प्राइस कम हो सकती है, वो उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है कि चीज़ों को क्विकली मैन्युफैक्चर कर सके, और बायर जो है इतनी चीज़ें, प्राइस भी थोड़ी है, तो बायर बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हैं, सेलर उतनी चीज़ें सेल करने को विलिंग नहीं है, बहुत सी रिस्ट्रेंट्स हो सकती हैं जिनकी वजह से वो सेल नहीं कर पा रहा, लोग जो है वो खरीदना चाहते हैं, पीछे से चीज़ें आ नहीं रही। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं क्लास, शॉर्टेज बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास अक्सर ये टमाटर के साथ और ये जो आपके पास क्या उसे कहते हैं वीट है, इन चीज़ों के साथ हुआ है रिसेंटली। तो ये क्या था कि लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते थे और बायर जो है उसके पास, सेलर जो है उसके पास चीज़ें थी नहीं, वो सेल करने को विलिंग नहीं था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेज बोलते हैं। अब क्लास जब एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि आपके पास डिमांड ज़्यादा है, लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदना चाहते हैं लेकिन सेलर विलिंग नहीं है चीज़ को खरीदने को, तो शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, किसी को चीज़ मिल नहीं रही होगी, लोग ब्लैक में खरीदना शुरू हो जाएंगे, अपने जो रिलेटिव हैं, अपने जो जानने वाले हैं उनको सेल करना लोग शुरू हो जाएंगे, सेलर्स जो हैं। ठीक है, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, तो अल्टीमेटली क्लास क्या होगा, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जब प्राइस इंक्रीज होगी क्लास, तो सप्लायर जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी सप्लाई को क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और जैसे ही सप्लाई इंक्रीज प्राइस इंक्रीज होती है, तो हमने पढ़ा है कि आपकी डिमांड जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और फिर ये एक पॉइंट पे आपस में मिलेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेज क्लास। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब क्लास ये तो हमने सिंपल प्राइस की वजह से, प्राइस कम हुई या प्राइस ज़्यादा हुई है उसकी वजह से सरप्लस आ गया मार्केट में, ये डेफिसिट आ गया, और उस सिनेरियो को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन अगर कोई ग्राफ आपका किसी और वजह से सप्लाई में चेंज आता है, प्राइस में चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है, तो आपका ग्राफ जो चेंज हो जाता है। अगर ग्राफ चेंज हो जाए तो देन मार्केट में इक्विलिब्रियम किस तरह से होगा। अब हम इस जी क्लास हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका जो सप्लाई कर्व है या डिमांड कर्व है, अगर वो शिफ्ट हो तो आपकी डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है, सॉरी आपका इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्ट होता है। इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले एनालाइज करने के लिए तीन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है क्लास। सबसे पहले शिफ्ट किस चीज़ में आया, कौन सी चीज़ चेंज हुई है, प्राइस की वजह से नहीं, ऑब्वियसली किसी और वजह से होगी, डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है या सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है। दूसरे नंबर पे राइट शिफ्ट हुआ है या लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। मीन अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो इसका मतलब है क्लास के वो इंक्रीज हुआ है, और अगर राइट शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी क्लास, ये अगर डिमांड कर्व है ये इस तरफ शिफ्ट होता है तो इसका मतलब क्या है, ये राइट शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, और अगर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर सप्लाई कर्व की बात करें, ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्लास ये क्या है, इंक्रीज हुआ है, और अगर इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या है क्लास, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले शिफ्ट क्या हुआ है, डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है या सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है, उसके बाद राइट शिफ्ट हुआ है या लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी, और थर्ड वन उसका डायग्राम के थ्रू उसको प्रूव करना है कि कैसे इक्विलिब्रियम मार्केट में होगा क्लास। तो हम डायग्राम के थ्रू इसको, हम यहाँ पे एक सिनेरियो ले रहे हैं क्लास कि आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हुआ है, और जो शिफ्टिंग है, अगर मैं पहले ये था डिमांड कर्व और ये आपका सप्लाई कर्व था, और अब डिमांड कर्व जो है वो ये हो गया। ठीक है, पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व 1 है,
ये डिमांड कर्व है। अज्यूम कर लें क्लास सर्दियों का मौसम था और मौसम सरमा की वजह से जो वार्म क्लॉथ हैं उनकी प्राइसेस जो हैं और सॉरी वो उनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है, तो डिमांड कर्व आपका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया क्लास। अब इसको हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, उसके बाद राइट शिफ्ट हुआ है या लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, राइट शिफ्ट हुआ है, क्लास इंक्रीज हुई है डिमांड में, डिमांड बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको डायग्राम के थ्रू क्या करना है, एक्सप्लेन करना है क्लास। तो देखिए पहले आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था वो ये था। अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ेगी क्लास, एक चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। पहले जो है चीज़ें ये इतनी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड थी और इतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड थी, ये आपकी प्राइस थी। जब डिमांड बढ़ेगी क्लास, सप्लाई स्टैंड स्टिल है, सप्लाई चेंज नहीं हुई, तो अल्टीमेटली क्लास क्या होगा कि आपका ग्राफ जो है अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। क्यों क्लास, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ी, ठीक है, डिमांड आपकी बढ़ गई है, तो एक शॉर्टेज की कैफियत पैदा हो गई है। अगर आप आइडेंटिफाई करें तो मार्केट में रिसोर्सेज जो हैं वो नीड्स ज़्यादा हैं, उतने रिसोर्सेज उतनी चीज़ें मार्केट में आ नहीं रही, तो एक शॉर्टेज की किसी कैफियत पैदा हो गई है। तो अल्टीमेटली इसका जब मार्केट में शॉर्टेज होगी, डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा सेल करना शुरू कर देंगे। एक तो सेल करना शुरू कर देंगे, दूसरा प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब प्राइस पहले ये थी, प्राइस इंक्रीज होना शुरू होगी, प्राइस यहाँ पे आ गई क्लास, और दूसरी तरफ आपका क्वांटिटी जो डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड थी, क्वांटिटी डिमांडेड तो ऑलरेडी ये पॉइंट था क्लास, क्वांटिटी सप्लाइड, जैसे प्राइस इंक्रीज होना शुरू होगी अल्टीमेटली क्लास आपकी, हमने पढ़ा है ना, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, तो आपकी सप्लाई भी जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी। जब सप्लाई इंक्रीज करना शुरू कर देगी तो अल्टीमेटली आप इस पॉइंट को गेन कर लोगे, ठीक है क्लास। इसी तरह 2-3 एग्जांपल्स आपकी बुक में और दी हुई हैं, आप उनको भी स्टडी कर लीजिएगा। किसी पॉइंट में आई होप कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, ये टॉपिक है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। ये पूरी आपकी बुक में आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच क्लास।